इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स से इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं। यदि अभी तक कोई भी कुछ तैयार नहीं हुआ है तो जितने भी टॉपिक हम बता रहे हैं इन सारे टॉपिकों को तैयार करना है। इन्हीं से आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, गॉस का नियम तथा समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको गॉस का नियम तैयार करना है और अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आपको इसमें से दो क्वेश्चन तैयार करना है। अगला है, समांतर प्लेट संधारित्र का की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, उसकी धारिता का सूत्र प्राप्त करना है। अगला है, हूट-स्टीन सेतु तथा किरचॉफ के नियमों की व्याख्या कीजिए। हूट-स्टीन सेतु क्या होता है और किरचॉफ के नियम की व्याख्या करना है। अगला है, बायो-सेवर्ट नियम तथा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। बायो-सेवर्ट नियम का सूत्र प्राप्त करना है और दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र प्राप्त करना है। अगला है, चल कुंडली धारामापी तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार कुंडली लटकाई गई है। सूत्र प्राप्त कीजिए। क्या है? सूत्र प्राप्त कीजिए। चल कुंडली धारामापी क्या होती है और दो समांतर धारावाही चालक होते हैं, क्या चालक तार, उनके बीच क्या आपको सूत्र प्राप्त करना है। फैराडे का नियम तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा व्यंजक प्राप्त कीजिए। फैराडे के नियम क्या है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, इसकी आपको परिभाषा लिखना है और इसका व्यंजक प्राप्त करना है। अगला, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तथा ट्रांसफर का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा आपको तैयार करना है और ट्रांसफर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफर भी तैयार करना है, सचित्र वर्णन करना है। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रमुख गुण तथा मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध की व्याख्या कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण क्या होते हैं, उसके बाद में मैक्सवेल के प्रकाश का नियम क्या होता है, आपको इसके बारे में पूरी व्याख्या करने के लिए आता है। तो आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। अगला, अपवर्तनिक खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है और परावर्तनीय दूरदर्शी क्या होता है, सचित्र वर्णन करना है। इसका आपको चित्र भी कंप्लीट करना है और इसकी व्याख्या और इसका सूत्र भी निगमन करने के लिए आता है। और अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस का सूत्र प्राप्त कीजिए। अवतल लेंस क्या होता है तथा उत्तल लेंस क्या होता है। आपको अवतल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है, इसके बारे में आपको सूत्र प्राप्त करने के लिए आता है। ठीक है। अगला, प्रिज्म के अपवर्तनांक की व्याख्या कीजिए। यानी कि प्रिज्म क्या है, जो श्वेत प्रकाश को, यानी कि जो प्रकाश के रंगों को अलग अलग व्यक्त करता है, तो आपको उसके बारे में जानकारी करना है। प्रिज्म क्या है, उसके अपवर्तनांक का प्राप्त करने के व्यंजक प्राप्त करना है। अगला है, हाइगेंस के नियम तथा प्रकाश का विवर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस के नियम क्या हैं और प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए कि यानी कि प्रकाश अपने रंगों में कैसे विभक्त होता है। तो आपको इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चनों में से ही आपका यूपी बोर्ड एग्जाम पूरा क्लियर हो जाता है। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन बता दिया है, दूसरा भी बता दिया है। गॉस का नियम आपको तैयार करना है और समांतर प्लेट अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसका आपको सूत्र प्राप्त करना है। और हूट-स्टीन सेतु को आपका सूत्र और सचित्र वर्णन करना है। हूट-स्टीन सेतु, उसके बाद में किरचॉफ के नियम को आपको तैयार करना है, उसका भी सचित्र वर्णन करना है। उसके बाद बायो-सेवर्ट नियम क्या है, बायो-सेवर्ट नियम जो होता है कि उसको सचित्र करने के लिए आता है, उसका व्याख्या करने के लिए आता है और उसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए आता है बायो-सेवर्ट नियम का। अगला है, दो समांतर धारावाही चालक
यानी कि दो समांतर प्लेट के बीच की धारावाही चालक के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना है। यानी कि ये क्वेश्चन आपको इसी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और चरकुंडली धारामापी क्या है तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार कुंडली लटकाई गई है तो सूत्र प्राप्त करना है। यानी चरकुंडली धारामापी क्या होती है और एक आयताकार एक कुंडली लटका दी जाती है, इसमें लटकाई जाती है, चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाती है, तो आपको इसके लिए भी आपको एक सूत्र प्राप्त करना है। फैराडे के नियम क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, इसकी क्या करना है, व्याख्या करना और व्यंजक प्राप्त करना है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा क्या है, उसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ किरण आरेख तैयार करना है। उससे आप एक क्वेश्चन आपको 8 नंबर में पूछे जाते हैं। ट्रांसफर क्या है, अगली बार भी ट्रांसफर पूछा ही गया था। ट्रांसफर क्या है अगली बार 2023 में पूछा गया था, सचित्र कीजिए। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंगों के प्रमुख तथा मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध की व्याख्या कीजिए। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंगों के प्रमुख गुण क्या हैं, मैक्सवेल का प्रकाश संबंध के नियम, उनको आपको तैयार करना। अपवर्तनीय खगोल दूरदर्शी, परावर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको भी एक बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद अवतल लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं। तो अवतल लेंस को आपको क्या है, उत्तल लेंस क्या है, इसका सूत्र प्राप्त करना है। प्रिज्म के अपवर्तनांक की व्याख्या कीजिए। प्रिज्म क्या है, उसका अपवर्तनांक की व्याख्या करना है, यानी कि उसके सूत्र का निगमन करना है। हाइगेंस के नियम क्या है और तथा प्रकाश का विवर्तन की व्याख्या करना है। हाइगेंस का नियम क्या है, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या करना है। तो इस प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चन इतना तैयार करना है। तो अगली बार जो 8 नंबर में आया था, इसमें से पूछा गया था क्वेश्चन ट्रांसफर क्या होता है, ये आया था। और एक LCR परिपथ आया था, अथवा में भी आते हैं। बायोसेवन नियम भी पूछा गया था और धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल सूत्र प्राप्त करने के लिए पूछा गया था। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन अगली बार 2023 में पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चनों को आप लोग तैयार कर लीजिए, इन्हीं से आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है फिजिक्स का। अब हम आप लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।